सामीन कराम, आज मैं आपको बताऊंगा कि दुआ ज़ारा के केस के हवाले से हटकर भी ये ज़ुनैरा माहम नामी यूट्यूबर औरत ये दूसरी औरतों की किस तरह किरदार कुशी करती है, किस तरह अफवाहों को फैला कर या अफवाह उड़ती उड़ती अगर कहीं से अफवाह सुने तो उसको एक सच्ची खबर बनाने की कोशिश करती है और आपके आगे पेश करती है, और अफवाह साबित होने के बाद या झूठ साबित होने के बाद ये आकर माफ़ी भी नहीं मांगती। और दुआ ज़ारा के केस के हवाले से जो इसकी खातर तवाज़ा हो रही है सारी दुनिया के सामने है, इसमें इस औरत ने फ़िरका वारियत को भी बेशुमार दफ़ा हवा देने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। और इसके अलावा जो कुछ भी इसके साथ हो रहा है, आप लोग शायद जानते होंगे कि इसने कुछ दिन पहले कुरान पकड़कर जो झूठ बोला था उसकी सज़ा इसको अभी भी मिल रही है। लेकिन ये सारी बातें डिस्कस करने से पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर इसके ज़ुनैरा माहम के हवाले से अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, क्योंकि मैंने 2 वीडियोस इस पर बनाई थी तो 200 से 250 सब्सक्राइबर्स जो थे वो मेरे बड़े थे, तो उस वक्त मैंने ये अर्ज़ किया था कि इस केस के हवाले से या इस तरह की ख़बरों या न्यूज़ के हवाले से अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो उसको अनसब्सक्राइब कर दें। और आज भी मैं यही आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर आप इस हवाले से अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वो ना कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स को मैं कवर नहीं करता या इस तरह के मौज़ूआत पर मैं वीडियो नहीं बनाता। लेकिन अब दोबारा मैं मजबूर हुआ इस वजह से। इसकी एक तो वजह यह है कि मेरी इसने पहले वीडियो का इस्तेमाल किया, मेरे नाम का इस्तेमाल किया, और शिया टीवी चैनल का जो मेरा नाम है इसको इस्तेमाल करके इसने इस चीज़ को फ़िरका वारियत की हवा देने की कोशिश की, और जिस वजह से अब मुझे दोबारा बोलना पड़ा। और पिछले काफ़ी दिनों से भी ये औरत कोशिश कर रही है कि किसी तरह इस केस में शिया सुन्नी बहस छिड़ जाए और इसकी अपनी जान छूट जाए, इसके इस मकसद को कामयाब नहीं होने देना। इस हवाले से लेकिन कि मैं ज़ुनैरा माहम या इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, इस हवाले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करना, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे बनाता नहीं हूँ। और लेकिन ये वीडियो आप ज़रूर सुनना और पूरी सुनना, ताकि जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप अच्छी तरह समझ सकें अगर कोई इस वक्त मेरी ये वीडियो देख रहा है तो। अब चलते हैं कि इस केस के हवाले से या इस केस से हटकर भी जो इस औरत ने झूठ बोले। शायद आपके जहन में होगा पिछले कुछ दिनों एक एक टिकटॉकर थी जिसके बारे में खबर चली कि उसने इस्लामाबाद में एक जंगल में आग लगवाई स्पेशल अपनी वीडियो बनाने के लिए, और वो जो आग थी वो मज़ीद फैल गई पार्क में, इस्लामाबाद का कोई पार्क था। अच्छा, ये अफवाह चली तो उस वक्त फ़ौरन ही ज़ुनैरा माहम ने अपनी मेकअप किट निकाली और वीडियो बना डाली उस पर। उस टिकटॉकर का नाम डॉली करके ही उसका नाम है, क्योंकि मैं टिकटॉक्स इतनी देखता नहीं, लेकिन अगर यूट्यूब पर कोई ख़बर आ जाए तो वो चलो सुन ही लेता है बंदा, बहरहाल जो भी है। अच्छा, उसके ऊपर इस औरत ने फ़ौरन ही वीडियो बना ली, लेकिन एक दिन बाद या उसी दिन या उससे अगले दिन ये बात साबित हुई कि एक तो उस औरत ने आग नहीं लगवाई जो टिकटॉकर थी, और उसके अलावा वो आग कहीं और लगी हुई थी, लगवाई उसने भी नहीं थी, वो बस वहाँ से गुजर रही थी, तो उसने सोचा चलो मैं इसके ऊपर वीडियो बना देती हूँ। अब इस औरत ने यानी ज़ुनैरा माहम ने इस चीज़ को हाईलाइट किया, अपने फ़ौरन एक वीडियो बना ली मेकअप लगा के। तो उसमें इस औरत ने ये कहा कि मैं इसका नाम लेना नहीं चाहती, यानी उस टिकटॉकर का जो नाम है, क्योंकि ये बहुत ही लो लेवल की है। इसके जो इसका कोई ब्यूटी सैलून है उसके ऊपर ये बाकी टिकटॉकर्स लड़के लड़कियां मंगवा के उसके ऊपर इस तरह का इसने कोई इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ पर गलत काम करवाती है। अच्छा, अगले ही दिन ये बात ये तो साफ जाहिर हो गई कि वो जो जंगल में आग लगी थी, पार्क में आग लगी थी, एक तो वो इस्लामाबाद का वो पार्क नहीं था जिसको बताया जा रहा था, और उसके अलावा उस औरत ने वो आग लगवाई भी नहीं थी जो टिकटॉकर थी। तो उसके बाद इस औरत ने यह ना किया कि मैंने जिस चीज़ को या मैंने हाईलाइट किया था, जिस चीज़ के ऊपर मैंने ख़बर जो लोगों को पहुंचाई थी वो ख़बर ही झूठी है। और उसके अलावा जो उस औरत के ऊपर इस औरत ने यानी उस टिकटॉकर डॉली के ऊपर इस ज़ुनैरा माहम ने जो बाकी के इल्ज़ाम लगाए, वो तो उससे भी जो आग वाला सीन था उससे भी बढ़कर इसने
बहुत ही ज़्यादा नामुनासिब बातें की। खैर ये उसको साबित कर सके या ना साबित कर सके वो इसका अपना ज़ाती मसला। बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि जिस चीज़ को इसने सबसे पहले हाईलाइट किया, हाईलाइट करके उस औरत की किरदार कुशी की, वो ख़बर ही झूठी निकली थी। यह वो जो एक अफवाह फैली थी वो अफवाह ही अफवाह रह गई थी, उसमें कोई सदाकत नहीं थी। तो फिर आप सोच लें बाकी के जो इसने उस औरत की किरदार कुशी की वो मामलात कहाँ तक जाते हैं। और इसके अलावा अब सियासत पर जब ये अपने तजज़िये देती है, वो जब भी सियासत को भी ये डिस्कस करती है तो एक नॉन प्रोफेशनल और इमेच्योर सहाफ़ी होने के इसके सबूत नज़र आ जाते हैं। PMLN की फ़ैन है, अल्लाह जाने किस वजह से है, लेकिन इसके नज़दीक PMLN का फ़ैन होना या उनके हक़ में बात करना PTI की औरतों की किरदार कुशी है, चाहे वो ज़रताज गुल हों या उसके अलावा बुशरा बीबी हों जो इमरान खान साहब की एहलिया हैं, उनको पिंकी पीरनी के अल्फाज से बोलेगी। और फ़राह खान वाला जो सीन चल रहा है अल्लाह बेहतर जानता है कि उसमें क्या सच है क्या झूठ है। उसके ऊपर जब ये औरत बात करती है तो उसको भी फ़राह गोगी के नाम से पुकारती है। अगर PMLN की इतनी ही तरफदारी करनी है या इस तरह के जो अल्फाज जो कि नामुनासिब हैं, अगर वो अल्फाज इस्तेमाल करने हैं तो ख़ुद को एंकर कहने का आपका हक़ नहीं बनता। हाँ, आप खुल के बोलो कि मैं PTI की सपोर्टर हूँ और सॉरी नून लीग की सपोर्टर हूँ। कुछ दिन पहले मैंने पहले भी एक वीडियो में शायद आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था इसी ज़ुनैरा माम के हवाले से कि उनकी एक मेंबर हैं बहुत बड़ी, उनका नाम अब खैर वो बड़ी बन रही हैं, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा। उनकी पिछले दिनों एक कॉल लीक हुई थी जिसमें वो PMLN के लिए कैंपेन चलाने पर सोशल मीडिया के लिए कैसे कुछ ऐसे बंदे हायर करना चाह रही थी किराए पर, यानी पैसे देकर। तो अगर ज़ुनैरा माहम को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि वहाँ भी PMLN के हाथों भी बिक गई हो। अब आ जाते हैं इस केस के ऊपर। ये जो वानाबी एक्ट्रेस हैं, वानाबी मॉडल हैं, वानाबी होस्ट हैं, यानी ज़ुनैरा माहम, कोई मौका ये हाथ से नहीं जाने दे रही कि दुआ ज़ारा के केस के हवाले से एक फ़िरका वारियत शिया सुन्नी फसाद फैले। हर वीडियो में, हर एक से दूसरी वीडियो में ये मादी अली काज़मी जो दुआ ज़ारा के वालिद हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद करती है कि वो फ़िरका वारियत फैला रहे हैं, यानी वो शिया सुन्नी फसाद फैलाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल इससे ये बनता है कि ये कौन सा ऐसा फितना फसाद है जो मादी अली काज़मी साहब बर्पा कर रहे हैं, जिसके बाद शिया सुन्नी आपस में दस्ते गिरोबां होने के बजाय, आपस में लड़ने झगड़ने के बजाय एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए हैं। क्योंकि ये शिया सुन्नी का मसला नहीं है, हर गैरतमंद इंसान चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो वो मादी अली काज़मी साहब की सपोर्ट कर रहा है। हर शख्स अपने अपने हिसाब से या जितनी जिस तरह कर सकता है वो शख्स मादी अली काज़मी साहब की सपोर्ट कर रहा है जिसके दिल में ज़रा सी भी या जिसके वजूद में भी ज़रा सी भी गैरत हो। लेकिन उनके ख़िलाफ़, उनके अपोजिट वो जा रहा है जिन लोगों का अपना नज़रिया और एजेंडा कुछ और है, जिसकी इजाज़त ना तो इस्लाम देता है और ना ही मुल्क पाकिस्तान देता है। तो फ़िरका वारियत फैलाने की कोशिश सिर्फ़ और सिर्फ दुआ ज़ारा साहिबा ज़ुनैरा माहम ही कर रही है। और इसके साथ एक दो इसकी जो कल की लाइव और जो परसों की इसने लाइव स्ट्रीम की थी उसमें जो 2-4 लोग थे, तो कोई वकील साहब थे मेरा ख्याल है, उनका मतलब काम नहीं अच्छा चल रहा, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि ज़हीर एंड कंपनी जैसे लोग तो इस पाकिस्तान में बहुत सारे मौजूद हैं, चाहे उनको कोई इस तरह करके उस तरह के क्लाइंट्स मिलते रहें, और उनको ये ज़ुनैरा माहम इस्तेमाल कर रही है और वो ख़ुद भी अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि उनका भी काम बुरा चल। लेकिन शिया सुन्नी के ऊपर जो कोई भी इस केस के ऊपर शिया सुन्नी की तरफ ले जा रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुनैरा माहम और इसके जो 2-4 इसके जो साथ हैं या इसके जो इस केस में जो एक बुरे काम को सपोर्ट कर रहे हैं या उनको प्रमोट कर रहे हैं, सिर्फ वही लोग ही इस चीज़ को शिया सुन्नी के फसाद में डाल रहे हैं। ये पाकिस्तान वो माशरा है, बल्कि अगर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात की जाए, ये वो ममालिक हैं जहाँ पर शिया सुन्नियों के आपस में रिश्ते हो रहे हैं। बाज़ औक़ात रिश्ता जब होता है लड़की शिया होती है, लड़का सुन्नी होता है,
और इसी तरह लड़का शिया होता है और लड़की सुन्नी होती है। ये तो इस तरह तो निकाह चल रहे हैं, शादियां हो रही हैं, लेकिन ज़ुनैरा माहम साहिबा असल में इनकी अपनी अब जान अटकी हुई है। असल में ये खुद अब बड़ी बुरी तरह से फंस चुकी है। हर शख्स इसकी तनकीद कर रहा है। ये इसने अपनी कल की भी लाइव स्ट्रीम में भी ये फ़िरका वारियत का कार्ड खेलने की कोशिश की और इल्ज़ाम मादी अली काज़मी साहब के ऊपर लगाया। उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि ये चाहती है कि लोग शिया सुन्नी फसाद में पड़ जाएं, एक दूसरे के सर फाड़ें, एक दूसरे को कत्ल करें और इसकी जान छूट जाए। लेकिन लोग समझदार हैं। इस मुल्क में बेगैरतों की कोई अक्सरियत नहीं है। हर गैरतमंद शख्स मादी अली काज़मी साहब की सपोर्ट कर रहा है। उसका ताल्लुक़ किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो। गैर मुस्लिम हज़रात भी मादी अली काज़मी साहब की सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं गैरत है। सो ये जो फ़िरका वारियत का कार्ड है वो ज़ुनैरा माहम खुद ही खेल रही हैं। बाकी मादी अली काज़मी साहब का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब आवाज़ उठाई, जब उनकी जो अनथक मेहनत है सारी दुनिया के सामने है, किसी शख्स ने नहीं कहा कि ये बंदा फितना फसाद चाह रहा है, या ये बंदा शिया कार्ड खेल रहा है, या ये बंदा आपस में फ़िरका वारियत फैलाने की कोशिश कर रहा है। किसी ने भी ये नहीं कहा, फ़कत ज़ुनैरा माहम ने कहा। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ़ एक है कि इस पर जो लान तान हो रही है वो रुक जाए। लेकिन इस तरह नहीं होना। ज़ुनैरा बीबी, असल में तुमने खुद अपने पैरों पर जो कुल्हाड़ी मारी हुई है, वो उसका जो ज़ख़म है वो अब इतनी जल्दी घुलने वाला नहीं है। ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगी। अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो आप चुप करके बैठ जाओ। इसके अलावा और आपके पास कोई हल नहीं है। और बाकी जो प्रोफेशन के हवाले से भी अगर देखा जाए, ये ख़ुद इस चीज़ का इकरार कर चुकी है कि मैं उन लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर तनकीद की, मेरे स्टारडम को ये लोग ऊपर लेकर आए। तो देखिए, अब आप ज़ुनैरा माहम, तुम उम्र के उस हिस्से में हो जहाँ पर ये अदाकार हैं जो हैं, या जो डांसर्स वगैरह, मॉडल्स वगैरह जो कुछ भी हैं, ये अब तुम उस उम्र के हिस्से में हो जिस उम्र में इस तरह की अदाकार हैं, यानी बकौल आपके कि आप एक्ट्रेस हो, होस्ट हो, मॉडल हो, डांसर हो, जिस उम्र के हिस्से में आप हो, इस उम्र के हिस्से में जो ये आर्टिस्ट हज़रात होते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, वो रिटायरमेंट लेने की सोच रहा होता है। तो एक आप उम्र रसीदा खातून हो, तो वो उस तरफ तो अब आपका कैरियर जाने वाला नहीं है, वो आपका कैरियर नहीं चलेगा। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात के इस औरत को नहीं समझ आ रही कि ये ज़्यादा तनकीद का निशाना क्यों बनी हुई है, इसके ऊपर ज़्यादा तनकीद क्यों हो रही है। उसकी वजह ये है कि कुछ दिन पहले जो इस औरत ने कुरान पकड़कर झूठ बोला, उसकी सज़ा इसको अभी भी मिल रही है, क्योंकि इस औरत ने कुरान का तकद्दुस पामाल किया, जिस वजह से इसको सज़ा मिल रही है। जिन शोबाजात में ये दिलचस्पी रखती है, जिन शोबा जात में ये अपनी सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करती रही, कामयाब होना चाहती थी लेकिन नहीं हुई, उस शोबे के लोग ही इस तरह की कुरान को माज़अल्लाह बहुत हल्का समझते हैं। तो इस औरत ने भी कुरान को हल्का समझते हुए अपने झूठों को छुपाने के लिए कुरान हाथ में पकड़ लिया। इसने ये सोचा था कि बस दो गत्तों के दरमियान किताब है, इसको अगर पकड़ के मैं कोई बात करूँगी तो कुछ भी नहीं होगा, या मैं पकड़ में नहीं आऊँगी। ज़ुनैरा माहम, तुम पकड़ में आ चुकी हो और बहुत बुरी तरह से आ चुकी हो। उसकी वजह कुरान पकड़कर झूठ बोला, उसकी वजह के एक शरीफ आदमी के ऊपर जो कि पहले ही तकलीफ़ में है, वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बहतान लगाए तुमने। और कल की लाइव स्ट्रीम में या परसों की लाइव स्ट्रीम में एक वकील साहब को, जिस वकील साहब को आप बिठाकर बात कर रही थी, उस वकील साहब ने ये कहा कि हाँ, जिस तरह की ये ज़िंदगी इस वक्त गुजार रहे हैं दुआ ज़ारा और ज़हीर अहमद या ज़हीर अब्बास, जिस तरह की वो ज़िंदगी गुजार रहा है, इस तरह की ज़िंदगी एक दिन भी नहीं गुजार सकता मैं, ये उसने कहा। चलो ठीक है, लेकिन उन वकील साहब की खिदमत में भी मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, और ये इस ज़ुनैरा माहम को भी, कि ये भी ये बात कर चुकी है कि बिल्कुल जिस तरह की वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप लोग कभी अपने आप को मादी अली काज़मी के ऊपर भी आप लोग कभी ये सोचो कि जिस तरह की ज़िंदगी वो गुजार रहा है 2-2.5 महीने से, क्या उस तरह की एक दिन की भी ज़िंदगी गुजार सकते हो?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं गुजार सकते। अल्लाह ताला किसी को भी इस तरह की आजमाइश में मत डाले। और इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी बात जो मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीनों नाज़रीन को ये कहना चाहता हूँ कि ज़ुनैरा माम की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना, और आप लोग आ भी नहीं रहे, बाशऊर इंसान हो, कोई ये हर कोई इनकी तरह कोई जाहिल तो नहीं होता, बाशऊर इंसान हो आप, क्योंकि आपको पता है कि ये शिया सुन्नी का मसला है ही नहीं, ये गैरत का मसला है, ये वालदैन का मसला है, ये पूरे मुआशरे की बच्चियों का, बेटियों का मसला है। ये शिया सुन्नी का मसला कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा। और अगर इसमें अगर कोई शिया सुन्नी का मसला होता तो शियों से ज़्यादा मादी अली काज़मी साहब के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट ना करते अगर ये शिया सुन्नी का मामला होता।